नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज शहीदी विजय दिवस जो मनाया जा रहा है और ये उन शहीदों को याद किया जा रहा है जो कारगिल में शहीद हुए थे। और आज जिस शहीद के घर पर हम आए हैं और उनका नाम हवलदार कुलवीर सिंह जी हैं जो कारगिल में शहीद हुए थे। और उनके साथ जो उस टाइम उस जंग में थे उनसे बात करेंगे और जानेंगे, उनका पहले नाम जानेंगे और क्या वाकया हुआ था पूरा विस्तार से जानेंगे। जी, सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऑर्डिनरी कैप्टन गुलजार सिंह है। मैं 8 सिख रेजिमेंट चढ़ती कला बटालियन से हूँ। और ये जो वाकया हुआ, ये कारगिल विजय दिवस आज जो मनाया गया है, ये उस समय 99 की कारगिल वार का एक आज विजय दिवस है। और इस दौरान 8 सिख रेजिमेंट के टोटल 4 जेसीओ, एक अफसर, 4 जेसीओ और 30 जवान जो है शहीद हुए थे। और ये टाइगर हिल का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और हमने जो है दुश्मन के 2 अफसर और 19 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये बड़ा तगड़ा ऑपरेशन था। जब जो हमने ये लास्ट ऑपरेशन किया और उनके 2 अफसर हमने जो मार के लाए, एक तो मेजर इकबाल था जो कि एसएसजी से संबंध रखता था और उस एरिए का कमांडर था। एक कैप्टन कमल शेर खान था, वो जो है एनएलआई से संबंध रखता था और उस ट्रुप का पूरा कमांडर था। तो उनके जो 19 जवान हैं वो भी उधर ही शहीद हुए थे। तो टोटल हमारे जो है एक अफसर, 4 जेसीओ, 30 जवान शहीद हुए। तो फिर ये 6 जुलाई को जब लड़ाई ख़त्म हुई है और इसका 26 जुलाई को फिर विजय दिवस इन्होंने डिक्लेयर किया। ये सारा ऑपरेशन की कार्रवाई थी। और हमने 12 मई से लेके 12 मई को हम श्रीनगर पहुंचे और 14 मई से वहाँ से मूव किया। उस समय से लेके 7 जुलाई को हमने पूरा ऑपरेशन ख़त्म करके 7 जुलाई को हमने तिरंगा जो है लहरा दिया था। और इस पूरी गौरवशाली लड़ाई के दौरान जो वीरता पुरस्कार मिले हमें, वो बहुत ही आला दर्जे की और जुंट की बहुत प्रशंसा हुई। इसमें प्रशंसक थे ब्रिगेडियर एनपीएस बाजवा, उत्तरी कमान के जीओसी साहब और जनरल बीपी मलिक साहब, और पंजाब गवर्नमेंट के सीएम सरदार प्रकाश सिंह बादल। और यूनिट को बड़े अच्छे मेडलों के साथ इन्होंने नवाजा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से हमें चीफ यूनिट साइटेशन कार्ड दिया गया और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट साइटेशन कार्ड और साथ में 5 लाख रुपया। सर, जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ था तो आपको कब पता चला कि आपकी यूनिट वहाँ पे जा रही है? फिर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस समय? नहीं, हमें पता नहीं चला कि हमारी यूनिट वहाँ जा रही है। हमारी पोस्टिंग आई थी 11 सेक्टर आरआर के अधीन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, बालापुर जगह का नाम है। वहाँ पे हम 12 मई को वहाँ पहुँचे। तो 14 मई को हमें वहाँ से ऑर्डर मिला कि आप जल्दी द्रास सेक्टर में पहुँचो। तो इतना पता नहीं था कि लड़ाई इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी वहाँ पे। वहाँ पे हमें अल्फ़ा कंपनी के साथ पहले दिन ही मूव करना पड़ा। मैं उस टाइम ऑपरेटर था, मैं सिपाही था। अल्फ़ा कंपनी के साथ हमने मूव किया और पहले दिन से लेके लगातार 2 महीने, मतलब 30 जुलाई को मैं वहाँ से वापस आया और पूरा ऑपरेशन मेरा आंखों देखा है। उसमें कोई वो दो राय नहीं है कि वो उसने क्या किया, उसने क्या किया। सबने गुत्थम गुत्थे की लड़ाई से हमने ये टाइगर हिल चढ़ाई। और टाइगर हिल का ऑपरेशन इतना ज़बरदस्त था क्योंकि टाइगर हिल ही एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे उनका जो मेजर इकबाल जो बहुत तगड़ी आरटीओपी की ड्यूटी करता था। और गुमरी से लेके कारगिल तक का 25 किलोमीटर का रोड जो है पूरा उसमें दिखाई देता था टाइगर हिल से। जब उसका ऑपरेशन खत्म हुआ तब से वे जहाँ भी कहीं बैठे थे सभी भाग के। तो काफ़ी मुश्किल रही उस समय। बहुत मुश्किल। एक तो सांस नहीं आता था, दूसरा खाने पीने की बंदोबस्त बहुत कम था। बड़े बड़े वेपनों को लेकर जाना, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, कोई रोड नहीं था। अम्युनिशन को लेकर जाना बहुत मुश्किल थी। कड़ाके की ठंड, गोलाबारी बहुत ज़्यादा।
मुश्किल आई। और जवानों का इतना साहस और दृढ़ता रही कि उन्होंने पीछे हटने का नाम नहीं लिया और अपना बलिदान दे दिया और टाइगर हिल को फतेह करवाया। और ये जवानों की जो ऐसी लड़ाई है, जो इसमें अकेला यूनिट का रेजिमेंट का नाम नहीं होता, पूरे देश कौम का नाम रोशन होता है। तो सर युवा जो पीढ़ी है अभी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी को ज्वाइन करें, लेकिन एक नेगेटिविटी फैली हुई है कि हमें 4 साल कर दिया, 4 साल कर दिए। 4 साल नहीं कर दिए, 4 साल करने के बाद भी अगर कोई आउट होता है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा है। तो जवानों को अभी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग जो है करनी चाहिए। इसमें ज्वाइनिंग करना बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन एक नेगेटिविटी ये है, मैं उनकी दूर करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, कि 4 साल को मत समझो, अभी 7 साल हो गया है। 7 साल के बाद, क्योंकि सेना की डिफिशेंसी ज़्यादा है, अभी किसी को निकाला तो है नहीं बात, तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जवानों के आगे यही आग्रह है कि अपनी जो दिमाग से नेगेटिविटी को दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में भर्ती। शहीद की पत्नी है, उनसे बात करेंगे कि कितना गर्व है कि उनके पति ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। जी क्या कहेंगे? देश वास्ते कुर्बानी ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਜਿਸ ਅਗਸਤ ਹੁੰਦਾ, 6 ਜੁਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਨ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਨ, ਸਮਝ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आर्मी ने भी रखना चाहिए, दुनिया ने भी रखना चाहिए, सारे ने। कुछ और भी सदस्य हैं उनके परिवार के, उनसे बात करते हैं कि आज के दिन को लेकर। ये सर क्या कहेंगे? किसी शायर ने कहा है, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। तो आज जैसे पूरे हिंदुस्तान में कारगिल विजय दिवस, 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, वहीं आज हमें गर्व महसूस होता है कि जहां खुशी मनाई जा रही है, वहां ही आज हिंदुस्तान की फौज 10 मद्रास रेजिमेंट, जिन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम कारगिल विजय दिवस की खुशी में शहीद के परिवार को साझा किया, उनके समर्पित किया शहीद हवलदार कुलबीर सिंह को। तो मर सबने जाना है, कोई किसी को 10 दिन याद रखता है, कोई 4 साल याद रखता है, पर हमें आज ऐसा हो रहा है महसूस के 26 साल हो गए हमारे भाई को गुजरे हुए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो कल शहीद हुए हैं। क्योंकि जो आर्मी, जो हमारी सरकारें हैं, वो हमेशा शहीदों को याद करती हैं। तो हमें गर्व होता है कि जो हमारे भाई ने कुर्बानी दी है वो देश के लिए दी है, और हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि देश के लिए मर मिटना। अगर देश जिंदा है तो हम जिंदे हैं, अगर हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर बैठे हैं तो हम घरों में सुरक्षित हैं। तो हमें बड़ा मान महसूस होता है। तो युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे आप? युवा पीढ़ी को हम यही कहते हैं कि हमने केवल आर्मी की सर्विस पैसे के लिए ही नहीं ज्वाइन करनी है। आज अगर हमारा पिछले इतिहास देखा जाए, जो क्रांतिकारी योद्धे हुए हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाखों हुए, उन्होंने को पैसे के लिए थोड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने देश को जिंदा रखने के दी, देश की आबरू के लिए, देश के लिए कुर्बानी की और देश को आजाद करवाया। हमारे अंदर वही जज्बा होना चाहिए कि पहले देश सर्वोपरि है। अगर देश में जवान नहीं जाएंगे, जवान भर्ती नहीं होंगे, तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? ये सारी जिम्मेवारी नौजवानों पर है। तो मेरी अपील है नौजवानों से कि ज्यादा से ज्यादा आर्मी ज्वाइन करिए, ताकि हमारी, जैसे पूरे वर्ल्ड में जे माना जाता है कि जो हिंदुस्तान की फौज है वो सबसे बहादुर फौज है, वो चाहे वर्ल्ड वार हो, हमारे योद्धाओं ने पुरानी भी वर्ल्ड वार में भी रिकॉर्ड आज भी नाम बोलता है उनका, सारागढ़ी का आज भी नाम बोलता है। तो ऐसे ही हमें देश के लिए मर मिटना चाहिए। देखिए, ये थे शहीद का परिवार,
जिनका कहना है कि उन्हें गर्व है और उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है जो हमारी युवा पीढ़ी है कि देश सबसे पहले सर्वोप्रिय, अगर जवान है तो देश सुरक्षित है। तो युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करूंगा कि इन शहीदों को देखते हुए अपने देश के प्रति जज्बा पैदा करें। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।